भारतीय टीम का स्टार ऑलराउंडर वनडे के बाद अब टी20 से बाहर। जी हाँ दोस्तों, देखेंगे कौन सा है वो स्टार प्लेयर जो अब टी20 में भी शायद हमें देखने को ना मिले। और देखेंगे कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का एक बड़ा बयान निकल के आया है दोस्तों। जी हाँ, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड यानी बीसीबी ने अपने खिलाड़ियों का सपोर्ट करते हुए एक बड़ा फैसला लिया है। और देखते हैं ये क्या खबर है, पूरी खबर डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे दोस्तों। वहीं अंडर 19 वर्ल्ड कप का भी आगाज़ हो चुका है और भारत आज अमेरिका के खिलाफ खेल रहा है। देखते हैं अभी तक क्या अपडेट्स निकल के आई है जो अंडर 19 वर्ल्ड कप चल रहा है। वहीं देखेंगे इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के लिए दोस्तों टिकट बुकिंग शुरू हो गई है और टिकट बुकिंग को लेकर क्या क्रेज़ देखने को मिल रहा है, सारी खबरें इस वीडियो में कवर करने वाला दोस्तों। तो अगर आप क्रिकेट लवर हैं तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। तो चलिए विदाउट एनी फर्दर डिले सीधे अपनी वीडियो की शुरुआत करते हैं और बढ़ते हैं अपनी सबसे पहली अपडेट की तरफ, जो है दोस्तों अपने स्टार ऑलराउंडर वाशिंगटन सुंदर को लेकर। जी हाँ दोस्तों, वाशिंगटन सुंदर को हमने देखा था कि वो चोटिल चल रहे थे दोस्तों। जो पहला वनडे भारत ने खेला था न्यूजीलैंड के खिलाफ, उसमें हमने देखा था कि वाशिंगटन सुंदर चोटिल हो गए थे, जिसकी वजह से उन्हें वनडे सीरीज से बाहर कर दिया गया था दोस्तों। लेकिन आज ही ये खबर, एक चौंकाने वाली खबर निकल के आई है दोस्तों कि अब न सिर्फ वनडे बल्कि टी20 से भी जो भी टी20 सीरीज़ खेली जाएगी उन सभी टी20 से भी वाशिंगटन सुंदर को बाहर कर दिया गया है दोस्तों। जी हाँ, वाशिंगटन सुंदर ना वनडे में हमें देखने को मिलेंगे और ना ही जो अपकमिंग जितने भी टी20 मैच रहेंगे उसमें देखने को मिलेंगे। ठीक है, हमने देखा था दोस्तों कि पहले वनडे में उन्होंने सुंदर ने सिर्फ 5 ओवर ही गेंदबाजी कर पाए थे वो। इसके बाद वो बल्लेबाजी के लिए भी उतरे थे। इस दौरान वो खासी तकलीफ में नज़र आ रहे थे दोस्तों। हालांकि वो भारत को जीत दिलाकर ही पैविलियन लौटे थे। ठीक है, अब लेकिन अब खबर ये निकल के आ रही है कि टी20 सीरीज़ से भी वाशिंगटन सुंदर बाहर हो सकते हैं। हालांकि दोस्तों मैं इस पर क्लैरिफिकेशन देना चाहूँगा कि अभी बीसीसीआई की तरफ से कोई भी ऑफिशियल बयान नहीं आया है, कोई भी ऑफिशियल जानकारी बीसीसीआई की तरफ से अभी रिलीज़ नहीं की गई है। ठीक है, तो हो सकता है कि अभी इस पर कुछ और अपडेट निकल के आए। और वहीं अगर देखा जाए, जैसे कि पहले से ही चर्चाएं चल रही हैं कि वाशिंगटन सुंदर की जगह जो आयुष बड़ोनी है 26 वर्षीय दिल्ली के, उनको टीम में शामिल किया जा सकता है दोस्तों। ठीक है, भारत और न्यूजीलैंड के बीच 21 जनवरी से टी20 सीरीज़ की शुरुआत हो रही है। इस दौरान दोनों टीमों के बीच 5 टी20 इंटरनेशनल मैच खेले जाएंगे दोस्तों। ठीक है, ये सीरीज़ फरवरी में होने वाले टी20 विश्व कप 2026 के लिहाज से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एक तरीके का रिहर्सल आप कह सकते हैं। और वाशिंगटन सुंदर भी भारतीय विश्व कप स्क्वाड का हिस्सा हैं। ऐसे में उनकी चोट से भारतीय टीम को की जो टेंशन है दोस्तों वो काफ़ी बढ़ गई है। ठीक है, क्योंकि बैक टू बैक कुछ खिलाड़ी लगातार चोटिल होते जा रहे हैं, जिस वजह से 2026 जो वर्ल्ड कप होने वाला है दोस्तों, उसके पहले भारतीय टीम को बैक टू बैक कुछ झटकों को सहना पड़ रहा है। ठीक है, खैर इस पर कोई और बड़ी अपडेट अगर जैसी निकल के आएगी तो आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी दूसरी अपडेट की तरफ, जो है बीसीबी यानी बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को लेकर दोस्तों। जी हाँ तो जी हाँ दोस्तों, इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज़ ये निकल के आ रही है कि भारत बांग्लादेश के बीच चल रहे विवाद के बीच बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड यानी बीसीबी में उथल पुथल मची हुई है। बांग्लादेशी खिलाड़ियों ने बोर्ड से मांग की थी कि फाइनेंस कमेटी के जो चेयरमैन है यानी नजमुल इस्लाम से उनका इस्तीफे की मांग की थी खिलाड़ियों ने। ठीक है, बोर्ड ने खिलाड़ियों की मांग मानते हुए नजमुल इस्लाम को तत्काल प्रभाव से उनके पद से हटा भी दिया है दोस्तों। ठीक है, ये बड़ी न्यूज़ है। नजमुल इस्लाम ने हाल ही में बांग्लादेशी खिलाड़ियों के खिलाफ हमने देखा था कि एक विवादित बयान दिया था, जिसके बाद ये पूरा मामला गरमाया है दोस्तों। ठीक है, थोड़ा डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं। तो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड डायरेक्टर और फाइनेंस कमेटी के जो चेयरमैन है नजमुल इस्लाम ने मीडिया में बयान दिया था दोस्तों कि बांग्लादेश टी20 वर्ल्ड कप 2026 में हिस्सा नहीं लेता है तो इससे बोर्ड को नहीं बल्कि खिलाड़ियों को नुकसान होगा, क्योंकि खिलाड़ियों को जो उनकी मैच फीस होती है वो नहीं मिल पाएगी। ठीक है, नजमुल इस्लाम के इस बयान के बाद ही जो सभी खिलाड़ी वो भड़क गए थे और सब उनके खिलाफ एकजुट हो गए दोस्तों और उनके इस्तीफे की मांग कर रहे थे। और अब जो बीसीबी है उन्होंने खिलाड़ियों का साइड लेते हुए, खिलाड़ियों का पक्ष लेते हुए नजमुल इस्लाम को उनके पद से, उनके पोजीशन से हटा दिया दोस्तों। ठीक है, तो ये इस वक्त क्रिकेट वर्ल्ड से एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आई है। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की तरफ। अगली जो खबर है दोस्तों वो इंडिया पाकिस्तान के बीच होने वाला जो आगामी टी20 विश्व कप है उसको लेकर है दोस्तों। हालांकि अभी मैच शुरू भी नहीं हुआ है, लेकिन उसको लेकर जो दीवानगी है वो लोगों में बढ़ने लगी है दोस्तों। दरअसल टिकट बुकिंग के लिए जैसे ही बुक माई शो की जो विंडो ओपन हुई है तो वो साइट खुलते ही दोस्तों क्रैश हो गई है। थोड़ा डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं। तो भारत पाकिस्तान टी20 विश्व कप मुकाबले की टिकटों की बुकरी आज से शुरू हो गई है दोस्तों। और जो बुक माई शो की है उस पर टिकट बुकिंग शुरू हो चुकी है। और जैसे ही वेबसाइट खुली दोस्तों टिकट बिक्री के लिए तो वेबसाइट लिटरली क्रैश कर गई। जी हाँ दोस्तों, पुरुषों के टी20 विश्व कप के लिए टिकटों की दूसरी चरण की बिक्री शुरू होने के कुछ मिनटों के बाद ही कोलंबो में होने वाले इस बेहतरीन और कह सकते हैं हाई अवेटेड मैच को लेकर भारी मांग उमड़ पड़ी। इस चरण में भारत पाकिस्तान मुकाबले के टिकट शामिल किए गए थे, जिसके चलते वेबसाइट पर ट्रैफिक अचानक बहुत बढ़ गया। ठीक है, एक साथ
बड़ी संख्या में लोगों के लॉगिन की वजह से टिकट खरीदने की कोशिशों के कारण वेबसाइट के जो सर्वर हैं वो डाउन हो गए दोस्तों। ठीक है, इतना ज़्यादा ट्रैफिक आया एक से कि वो पूरी वेबसाइट क्रैश कर गई। ठीक है, सूत्रों ने बताया कि कई उपभोक्ताओं ने लेन देन विफल होने और लंबे समय तक इंतज़ार की शिकायत भी दर्ज कराई है। एक साथ आने वाली इतनी ज़्यादा रिक्वेस्ट की वजह से सर्वर पूरी तरीके से क्रैश कर गया। तो आप देख सकते हैं कि अभी भारत और पाकिस्तान के बीच जो T20 वर्ल्ड कप है उसका आगाज़ हुआ भी नहीं है दोस्तों, लेकिन लोगों में जो दीवानगी है वो सर चढ़ कर बोल रही है। ठीक है, तो आप इससे क्या आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इंडिया पाकिस्तान के बीच जो मैच होता है इसको लेकर दोनों ही देशों में जो प्रशंसा के जो फैंस हैं उनमें ज़बरदस्त उत्साह और ज़बरदस्त एक्साइटमेंट देखने को मिलता है। ठीक है, अगली जो खबर है दोस्तों वो भारतीय टीम के कप्तान शुभमन गिल को लेकर है। दरअसल हमने कल देखा था कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच जो मैच हुआ था हमें कल 7 विकेट से हार झेलनी पड़ी थी दोस्तों। जी हाँ, न्यूजीलैंड ने कल 7 विकेट से भारत को हराया था और इस तरीके से ये जो सीरीज़ है वो भी 1-1 से बराबर हो गई है। तो शुभमन गिल का दोस्तों अब कुछ बयान निकल के आया है कि किस वजह से कल वाला मैच जो था वो हम हार गए और क्या कमी रही। ठीक है, आइए देखते हैं, थोड़ा डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं कि शुभमन गिल ने क्या बयान दिया है कल की घटना पर। तो दोस्तों कल की जैसे मैंने वीडियो में अपने ऑलरेडी कवर किया हुआ था और शुभमन गिल ने भी दोस्तों उन्हीं चीज़ों को दोहराया है कि उन्होंने कहीं ना कहीं गेंदबाजों को इस कल वाली हार के लिए जिम्मेदार ठहराया और उन्होंने फील्डर्स को भी लताड़ लगाई है दोस्तों। देखिए, शुभमन गिल ने कहा है कि हार के बाद भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने कहा कि बीच के ओवरों में हम कोई विकेट नहीं ले पाए। 5 फील्डर लगे होने पर अगर बीच के ओवरों में विकेट नहीं मिले तो 15-20 रन और जोड़ने के बावजूद भी स्थिति बहुत मुश्किल हो जाती है। अगर बीच के ओवरों में विकेट नहीं लिए जाते तो बल्लेबाज को रोकना बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो पहला जो उन्होंने नाराज़गी जताई है वो उन्होंने गेंदबाजों को लेकर जताई है। वहीं फील्डिंग पर भी उन्होंने बात करते हुए कही, क्योंकि हमने कल देखा था दोस्तों कल के मैच में कि कुछ मिसफील्ड भी देखने को मिली थी। तो कल वाले हार का बेसिकली दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट रीजंस थे जिस वजह से भारत ये मैच हारा, वरना कल का मैच भी हम शायद जीत सकते थे। तो भारतीय कप्तान ने कहा कि इस तरह की विकेटों पर जैसे ही साझेदारी बनती है सेट बल्लेबाज को बड़ा स्कोर बनाना पड़ता है, क्योंकि आने वाले बल्लेबाज के लिए खुलकर रन बनाना आसान नहीं होता। पहले 10-15 ओवर में गेंद थोड़ी स्विंग हो रही थी, गेंदबाजी में हमें और ज़्यादा आक्रामक होना चाहिए था। पिछले मैच में भी हमने कुछ मौके गंवा दिए थे। हमने फील्डिंग में हमने फील्डिंग में मिले मौक़ों को नहीं भुनाया दोस्तों। हम हमेशा फील्डिंग में सुधार करने की कोशिश करते रहते हैं। अगर आप मौके को नहीं भुनाते तो आपको हमेशा हार मिलती है। तो देख सकते हैं दोस्तों शुभमन गिल ने जो भारत 7 विकेट से जो हारा है उस पर नाराज़गी जताई दोस्तों, और कप्तान होने के तौर पर उन्होंने कुछ बयान भी जारी किया है। तो बेसिकली उन्होंने गेंदबाजी और फील्डिंग पर बात करते हुए कल की जो मैच है मैच हारने का जो प्रमुख कारण है उन्होंने गेंदबाजी और कमज़ोर फील्डिंग को बताया है। ठीक है, तो दोस्तों ये थी दिन भर की क्रिकेट से जुड़ी कुछ बड़ी और मज़ेदार खबरें। उम्मीद करता हूँ आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी है और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो भी क्रिकेट लवर्स हैं उनके साथ मेरी वीडियोस को जरूर शेयर करें दोस्तों। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलता हूँ फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में क्रिकेट से जुड़ी कुछ और बड़ी और मज़ेदार अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए चैनल से जुड़े रहें। स्टे ट्यून एंड जय हिंद।